हेलो दोस्तों, दिस इज़ राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ और एक मार्केट आउटलुक। काफ़ी लोग ने कंप्लेन किया राकेश भाई, दो दो वीक से मार्केट आउटलुक नहीं है। तो उसका एक 2 या 3 वीक से करीबन मार्केट आउटलुक हम लोग नहीं दे पाए। उसका एक तो कारण था, हम तो महाकुंभ में सब दर्शन करने गए थे और वहाँ से आने के बाद थोड़ा अंडर द वेदर थे, थोड़ा कफ कोल्ड वगैरह था। तो अभी भी थोड़ा कफ कोल्ड है, तो वो पार्डन माय बैड थ्रोट। तो अंडर द वेदर थे तो नहीं कर पाए और मार्केट ने तब वही पीरियड में काफ़ी धमाल कर लिया। तो आई एम सॉरी वी कुड नॉट गाइड यू थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, लेकिन हम आपको काफ़ी टाइम से वार्न करते आ रहे थे कि स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहिए। मार्केट थोड़ा अभी करेक्टिव फेज में है, करेक्शन और आगे बढ़ सकता है और कैश तैयार रखिए। मार्च में डिप्लॉय करेंगे, मार्च आ गया है और मुझे लग रहा है कि अभी धीरे 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 जो भी ये वीक में जो लो बना, मुझे लग रहा है कि वहाँ बॉटम के आजू बाजू मार्केट आ चुका है। और 3 जून का जो बॉटम हम बार बार आपको बोल रहे थे कि 3 जून का बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टॉक्स ने वो 3 जून का बॉटम तोड़ा या जो इंडेक्स ने वो 3 जून का बॉटम तोड़ा, वो बहुत ही वीक है। और जो 3 जून के बॉटम के ऊपर है वो जनरली स्ट्रांग माना जाएगा और वही लेंस से हम आज का मार्केट आउटलुक देखेंगे। और वही हर बार जो हम करते हैं इंडेक्स सेक्टर्स और स्मॉल कैप मिड कैप एनालिसिस, वेरियस असेट क्लास एनालिसिस, वो हम बारी बारी करेंगे। और इसीलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन में हम हर बार की तरह इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, डेली वीकली मंथली जो भी रेलेवेंट हो। और वेरियस असेट क्लास, इंटरनेशनल मार्केट्स, डॉलर इंडेक्स, काफ़ी कुछ एनालाइज करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि तीन तीन हफ्ते से किया नहीं है, तो कुछ ना कुछ ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे, ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे। आगे का फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है मेरा निफ्टी का चार्ट। देखिए, निफ्टी जून थर्ड का लो क्या था? जून थर्ड का लो था 21281। तो हम कब से ये लो को हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ आजू बाजू आना चाहिए। तो वहाँ जून थर्ड का लो के आजू बाजू तो नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली लो मारा उसने, मार्केट ने मारा 21,964। मतलब 400-500 पॉइंट दूर से मार्केट थोड़ा घूम गया है, ऐसा हमें लग रहा है। और ये देखिए कि ये वीक का जो लो था वो 21,964 और हाई मारा 22,633 और क्लोज है 22,552। करीबन 2% मार्केट पॉजिटिव बंद आया। मार्केट ड्यूरिंग द वीक ओपन हुआ, लो मारा, कवर हुआ और ऑलमोस्ट हाई के आजू बाजू क्लोज हुआ है। तो ये रिवर्सल कैंडल माना जाएगा। ये जो कैंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सॉरी 100 वीक मूविंग एवरेज में आया। 200 वीक मूविंग एवरेज बहुत दूर है। लेट अस सी द डेली चार्ट ऑफ इट। डेली चार्ट देखिए, पूरा ये जो फॉल था ना, वो देखो ऐसा गिरते 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 यहाँ कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ। यहाँ रिवर्सल कैंडल आया, ये चाहे ट्यूसडे का कैंडल था, फिर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो हमें लग रहा है कि ये मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड था, वहाँ से मार्केट ऊपर आया है। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट का, अभी भी देखो दिल्ली में मूविंग एवरेजेस सब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओवरहेड रेजिस्टेंस है। तो ये आसानी से मार्केट भागने वाला नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट होगा, थोड़ा वापस शायद रिट्रेस करे यहाँ पर नीचे और फिर यहाँ से हाई खुदा है। सो हो सकता है ये वीक में ये यहाँ से रिट्रेस करे नीचे की ओर और ये लो को प्रोटेक्ट करे। ये लो को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये लो प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली यू आर लुकिंग एट अनदर 5% डाउन साइड। सो निफ्टी का ये एनालिसिस है। लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली बेटर देन निफ्टी, लेकिन पिछले वीक उन्होंने अंडर परफॉर्म करा। लेकिन अगर आप देखोगे जून थर्ड का लो का बैंक निफ्टी का क्या था, बैंक निफ्टी का जून थर्ड का लो था 46,000 और ये बार लो क्या हमारा करीबन 47,800। मतलब करीबन 1,500 पॉइंट, 5% ऊपर बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 5% ऊपर से घूम गए हैं जो जून थर्ड का लो था। और वहाँ से देखो ये वीकली दोजी बनाया है। मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में अनसर्टनटी है या, लेकिन जो ओवरऑल फॉल हुआ ना बैंक निफ्टी का, वो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कम हुआ कंपेयर टू निफ्टी। और देखिए CNX 500 जो विच इज़ रिप्रेजेंटिंग स्मॉल कैप मिड कैप सबका मिला के जो 500 इंडेक्स है, वो जून थर्ड का लो कब का तोड़ चुका है ना। जून थर्ड का लो था यहाँ पर, देखिए ये अब वीकली में जाए,
वीकली में जाके देखें तो ये देखो जून 3 का लो था 19624 और यहाँ लो मारा 19816, तो कहीं ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया। देखो डबल बॉटम बनाया। ये वीक का लो देखिए आप 19658 और ये था 196, मतलब ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया और वहाँ से ही रिवर्सल हुआ। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट, इसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं कि जब भी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है वहाँ पर आप एंकर पकड़ के चलिए, वो पॉइंट्स को याद रखिए, उसका वहाँ से आप एवरेज ये भी मार सकते हैं, वीवैप वीवैप जो बोलते हैं, एंकर्ड वीवैप जो बोलते हैं, एंकर वीवैप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको मार्केट का रुख पता चलता है, लोगों का पार्टिसिपेशन पता चलता है और वहाँ से ही देखो मार्केट ने रिवर्स मारा। वेरेज ये देखिए स्मॉल कैप ने जो मिड एंड स्मॉल कैप का इंडेक्स है मिड स्मॉल 400, उसने वो लो तोड़ दिया। मतलब ब्रॉडर मार्केट ने जून 3 का लो तोड़ा, निफ्टी बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, लार्ज कैप ने नहीं तोड़ा। तो ये दर्शा रहा है कि जो आने वाला जो फंड फ्लो है वो लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, वो बैंक निफ्टी की तरफ जा रहा है। अब मैं एक और आपको दिखाता हूँ, एक फाइनेंस निफ्टी जो है, देखिए फाइनेंस निफ्टी देखो बिल्कुल गिरा ही नहीं है, वहीं का वही रेंज में है। और जून 3 उसका कहाँ लो पे है देखिए 20,450 पे है और उसने अभी जो रिसेंट लो मारा था 22,000, मतलब काफ़ी ऊपर है। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का कि जो गिरते हुए मार्केट में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप मेजर कर सकते हैं। जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग खड़ा है आने वाले समय में वही आउट परफॉर्म करता है। तो हमारे फेवरेट क्या रहेंगे? लार्ज कैप रहेंगे, बैंक निफ्टी रहेगा, फाइनेंस निफ्टी रहेगा। फाइनेंस निफ्टी में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेवरेट रहेंगे। स्मॉल कैप मिड कैप से अभी भी लगता है कि थोड़ा दूर रहना लगता है। ऑटो देखिए जून 3 का लो कब का तोड़ चुका है, वीक है। कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन भी जून 3 का लो डबल बॉटम मारा देखो यहाँ से। तो इट इज़ इन लाइन विथ NSE 500 और डबल बॉटम मार के वहाँ से रिवर्स मारा। फाइनेंस निफ्टी देखिए का कितना मैसिव आउट परफॉर्मेंस है और मुझे लग रहा है आने वाले समय में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बना रहेगा। FMCG देखिए कब का जून 3 का लो तोड़ दिया है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये अंडर परफॉर्मेंस में है। इंफ्रा अंडर परफॉर्मेंस में है, देखिए कब का छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ हर एक इंडेक्सेस में देखिए रिवर्सल तो बना है, मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं कोशिश किया है कि भाई ये रिवर्स करे। इंफ्रा का इंडेक्स देखिए, IT इंडेक्स देखिए, मैसिव आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम जून 3 लो, मैसिव आउट परफॉर्मेंस। तो IT इज समथिंग टू लुक फॉर। यू आर लुकिंग एट बैंकिंग, यू आर लुकिंग एट फिन निफ्टी, यू आर लुकिंग एट IT। ये सारे सेक्टर है जहाँ अगला पोर्टफोलियो बनना चाहिए। मीडिया मुझे लग रहा है कि काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ थोड़ा उसने एक, हम आपको मुझे लग रहा है 12 महीने से आपको मीडिया से दूर रख रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ मीडिया को थोड़ा यहाँ ध्यान दिया जा सकता है इसके लो के सामने मीडिया पे, क्योंकि एक मैसिव कैंडल है। 7.5% कोई कम कैंडल नहीं होता है, मैसिव कैंडल है, वीकली कैंडल है। और देखिए कैसे उसने रिवर्सल मारा है, बैक टू बैक 4 कैंडल अप है। यहाँ मुझे लग रहा है कि देखो ये काफ़ी नीचे है, यहाँ तक ये बाउंस बैक कर सकता है। तो विच इज़ गुड 10% फ्रॉम हियर। मेटल इंडेक्स देखिए, मेटल इंडेक्स अगेन इज चेंजिंग द एंटायर कैरेक्टर ऑफ मेटल इंडेक्स ड्यूरिंग दिस फॉल। ये मतलब पूरा देखो साइडवेज टू वो कंसोलिडेट किया। पूरा जो फरवरी महीना पूरा जो मेहम चला तभी ये साइडवेज कंसोलिडेट किया और अभी उसने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री चालू किया। तो मुझे लग रहा है कि अगर आउट परफॉर्मेंस चालू होगा तो यहाँ मेटल में भी चालू होगा। प्लस उसका मूविंग एवरेज का क्वालिटी देखिए, ये जो गिरती हुई मूविंग एवरेज धीरे धीरे फ्लैट होने लगी है। सब मूविंग एवरेज से भाव, मतलब काफ़ी कम इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मूविंग एवरेज नीचे है और भाव ऊपर है। आप देखिए निफ्टी में, देखिए निफ्टी में भाव सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। बैंक निफ्टी में देखिए भाव सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। CNX में देखिए सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। मिड कैप में सारे, ऑटो में सारे नीचे है, कंजम्पशन में सारे नीचे है, फिनांस में सारे नीचे है। फाइनेंस फिर भी देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है और 2 या 4% मूव आया तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा। FMCG इंडेक्स देखिए सारे भाव नीचे है मूविंग एवरेज के। इंफ्रा में भी नीचे है, IT में भी नीचे है, मीडिया में भी नीचे है, लेकिन मेटल में देखिए सी द क्वालिटी ऑफ। सो ये चीज़ बारीक बारीक चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। इसके लिए हर बार हमारा मार्केट आउटलुक भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हम कुछ नया एंगल ला रहे हैं और आपको कुछ नई चीज़ मिल रही है। सी द क्वालिटी ऑफ मूव ड्यूरिंग द एंटायर फेब्रुआरी में मेटल इंडेक्स साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था। नाउ इट हैज़ टेकन द लीड एंड
उसका फंडामेंटल रीज़न देखें तो चाइना में काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ जो स्टील को लेके फैसिलिटी है वो लोग बंद कर रहे हैं, और उसके कारण मुझे लग रहा है यहाँ स्टील में तेज़ी आ सकती है इंडिया मार्केट में। जो लास्ट टाइम हुआ था वो उन्होंने केमिकल प्लांट बंद किए थे, तभी केमिकल में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी। ये बस स्टील प्लांट पे वो लोग प्रोडक्शन या तो कम कर रहे हैं या तो बंद कर रहे हैं, ऐसा बात आया है। प्लस चाइना में मैसिव स्टिमुलस दिया है गवर्नमेंट ने, और जब भी चाइना में स्टिमुलस होता है तभी मेटल इंडेक्स परफॉर्म करता है, तो मेटल पे एक ध्यान रहेगा। एमएनसी इंडेक्स देखिए थोड़ा रिवर्सल हुआ। फार्मा भी देखिए, अगर आप जून थर्ड के लो के सामने देखिए तो फार्मा में भी आउट परफॉर्मेंस है, आईटी में आउट परफॉर्मेंस है। और सीपीएससी इंडेक्स देखिए जून थर्ड लो कब का तोड़ चुका है, वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस नहीं है। पीएसयू बैंक में आउट परफॉर्मेंस नहीं है। रिवर्सल कैंडल ऑफकोर्स है, लेकिन आने वाला पोर्टफोलियो में सोचता हूँ कि वहीं पे बने जहाँ आउट परफॉर्मेंस हुआ हो, जहाँ जून थर्ड का लो नहीं तोड़ा हो। जैसे सीपीएससी इंडेक्स देखिए थोड़ा रिवर्स हुआ जून थर्ड के लो के बराबर, वहाँ पर उसको रेजिस्टेंस आ रहा है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए जून थर्ड से ऊपर है अभी भी, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इज वन एरिया टू लुक अपॉन। मिड कैप सेलेक्ट डबल बॉटम मारा बिल्कुल। ऑयल एंड गैस देखिए कब का जून थर्ड का लो तोड़ चुका है। मिड कैप 150 जून थर्ड लो तोड़ चुका है। स्मॉल कैप 250 जून थर्ड का लो तोड़ चुका है। तो ये जून थर्ड का हमने आज एंकर पॉइंट पकड़ा, उसकी आज वो सब एनालिसिस की, और इसके इसमें निकला क्या निकला, ये कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मेटल, आईटी, फार्मा, ये 6 सेक्टर यहाँ पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, ऐसा भी लगता है। अभी चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। देखिए डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज क्या रहा, करीबन 2.3% डाउन रहा फॉर द वीक। यहाँ देखिए डबल टॉप बन गया है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है टेम्पररी टॉप हो गया है यूएस मार्केट में, और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। दिल्ली का मूव देखिए पूरा हो सकता है ये बॉटम टूटे तो और भी, ये दिस इज 200 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो और भी ख़राब हो सकता है। तो डाउ जोन्स यहाँ से 800 पॉइंट दूर है, 42,000 पे 800 पॉइंट दूर, मतलब करीबन 2% और नीचे गया तो 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ देगा, और विच इज़ सपोज टू बी वेरी बैड। और यहाँ पर मुझे लग रहा है डबल टॉप बन चुका है, और आगे जाके मार्केट वहाँ ख़राब हो सकते हैं। तो ये अपने मार्केट में जो अक्टूबर में हुआ, मुझे लग रहा है कि यहाँ डाउ जोन्स और वगैरह एस&पी में अभी हो रहा है, और हमारे यहाँ टॉप बना, उनके यहाँ रैली बनी, हमारे यहाँ ना बॉटम बना, अभी वहाँ टॉप बना है। तो ये पूरा ट्रेड रिवर्सल हो रहा है। उसका मैं आपको एक DXY के साथ भी लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे ये रिवर्सल हो रहा है। नास्डैक देखिए, वो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं डबल टॉप मार दिया है। हम लोग ने आपको पहले एक डॉलर इंडेक्स के बारे में भी बताया था कि जो मार्केट में, इंडिया मार्केट में अगर आप निफ्टी देखें और डॉलर इंडेक्स देखें, यहाँ आप डॉलर इंडेक्स देखिए करीबन एंड ऑफ सितंबर बॉटम बना था, और यहाँ जब डॉलर इंडेक्स 100 वाला 110 हुआ, ठीक है। यहाँ निफ्टी देखिए क्या हुआ, निफ्टी एंड ऑफ सितंबर से क्या हुआ था, एंड ऑफ सितंबर पे टॉप बना, और वहाँ से यहाँ अभी बॉटम बना। अभी हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं, डॉलर इंडेक्स यहाँ पर टॉप बन गया करीबन जनवरी में, और अभी यहाँ फॉल आने चालू हुआ। और लेट अस सी निफ्टी अगर हम मान के चलते हैं कि डॉलर इंडेक्स को फॉलो करेगा, तो ये जो बॉटम हुआ है वो बॉटम हो गया। अभी मार्केट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि वो डॉलर इंडेक्स को काफ़ी नज़दीक से हम लोगों ने फॉलो किया, उसको बराबर मैप किया है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स टॉप हो चुका है, एंड इसके कारण मुझे लग रहा है अपना निफ्टी भी बॉटम हो चुका है। तो आई कुड बी वेरी बोल्ड इन प्रिडिक्टिंग बॉटम इन निफ्टी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 4-5% खोने का है, और अगर ये बॉटम बन गया तो फिर मार्केट अपना अपर ट्रेजेक्टरी रिज्यूम कर सकता है। गोल्ड देखिए, गोल्ड अभी भी तेज़ी बनी हुई है, हम गोल्ड में अभी भी बुलिश है। इंडिया INR में पकड़िए या USD में पकड़िए, दोनों गोल्ड में तेज़ी है। इंडिया विक्स देखिए कुछ भी बिनाइन है, मतलब कहीं पे भी कुछ भी स्पाइक नहीं है, तो विच सजेस्ट कि कोई बड़ा उठापटक नहीं है मार्केट में। सिल्वर में तेज़ी बरकरार है, सिल्वर में हम ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू गोल्ड, सिल्वर में पोजीशन बनी रहनी चाहिए। USD INR देखिए, हमें लग रहा है कि USD INR कहीं ना कहीं टॉप हो चुका है, तो अभी वहाँ से रुपी अप्रिसिएशन का चांस है। तो सारा इंडिकेशन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है तेज़ी की ओर। और ये क्रूड देखिए, क्रूड गिरता है तो भारत के लिए हमेशा बेटर है, तो क्रूड डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। सो नाउ आई स्टॉप माय शेयरिंग हियर।
सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, क्रूड गिरा है, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, अभी नॉइज आता रहेगा ट्रम्प का टैरिफ ये वो फलाना ढिमका, लेकिन मार्केट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बॉटम हो गया है। अगर आप कैश पे बैठे हो तो ये टाइम है कि आप पोर्टफोलियो बना दें, ये वीक में बनाए या नेक्स्ट वीक में बनाए। मार्च तक थोड़ा प्रेशर में रहेगा मार्केट, क्योंकि हमेशा ईयर एंड अकाउंटिंग में मार्केट थोड़ा एडजस्टमेंट में लोग लगते हैं, अपना टैक्स हार्वेस्टिंग में लगते हैं, तो थोड़ा मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप पर्टिकुलरली प्रेशर में रहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बॉटम बना है उसमें 3 या 4 क्लियर विनर बने हैं हमारे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी इटसेल्फ, सेकंड बैंक निफ्टी, थर्ड फिनेंस निफ्टी, फोर्थ मेटल इंडेक्स, फिफ्थ फार्मा एंड सिक्स आईटी। तो ये आपका जो मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो कंपोजिशन जो होना चाहिए इसके इर्द गिर्द होना चाहिए। और अगर आपको खुद को समझ में नहीं आता है तो हमारा स्मॉल केस है ही, आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब करें और हमारा पोर्टफोलियो, हम जो मॉडल पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं उसको आप फॉलो करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको ऑटोमेटिक हम जो सोचते हैं उस पर एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये पूरा जो फॉल रहा है इसमें हमारे स्मॉल केस ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जो कुछ कुछ स्मॉल केस है, जैसे हमारा ऑल कैप 35 है या मिल्क 25 है, वो काफ़ी कैश में चले गए अक्टूबर महीने से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से काफ़ी कैश। तो जो प्योर मोमेंटम स्ट्रैटेजीज नहीं है जहाँ कैश कॉल लिया जाता है वो सारे ऑलगोरिथम कैश में चले गए। प्योर मोमेंटम स्ट्रैटेजी में कैश कॉल नहीं लिया जाता है, तो वहाँ ड्रॉडाउन डीप रहा, जहाँ ड्रॉडाउन भी थोड़ा लिमिटेड रहा और डाउनवर्ड में आउट परफॉर्मेंस भी रहा। तो रूल बेस्ड होने के कारण हम काफ़ी कुछ जो डाउन साइड थे उससे हम बच पाए। हाँ, अब हालांकि पोर्टफोलियो नीचे गया, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गया, लेकिन कम नीचे गया। तो अभी अगर मार्केट यहाँ से परफॉर्म चालू करता है और हमारा पोर्टफोलियो फुल हो जाता है तो यहाँ से आउट परफॉर्मेंस भी चालू होगा। तो ये एक फ़ायदा है एक रूल बेस्ड एल्गोरिथम बेस्ड पोर्टफोलियो बनाने का। और अगर आप खुद समझ पाए ये जो आउट परफॉर्मेंस क्या होता है, कहाँ पोर्टफोलियो बनते, तो आप खुद करिए। नहीं समझ पाते तो हमारा स्मॉल केस है ही, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है जो हम कर रहे हैं तो आप ये वीडियो को लाइक करिए, उसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा ये जो कल्ट है, जो हमारा जो कम्युनिटी है, उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक्स।